नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स मैजिक में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों RS अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 5C में क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक के जो आपके टॉपिक हैं क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। आपको एक फ्रैक्शन गिवन होगा, उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एक डेनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से एक पार्ट गिवन होता है। आपको उस पार्ट के अकॉर्डिंग अपने वाला जो मिसिंग पार्ट है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन 3 के जो फर्स्ट पार्ट में आपको डेनोमिनेटर दे रखा है तो इसका मीनिंग होगा आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है। अगर आपको न्यूमरेटर दे देगा तो इसका मीनिंग होगा आपको डेनोमिनेटर फाइंड करना है। तो ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपसे कही हैं फाइंड करने वाली, आपको यही अपने आंसर यहाँ पर फाइंड करने हैं और वो बताने हैं वो आते क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। आप वीडियो स्किप ना किया कीजिए। अभी तो 3 दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आया, सर मैंने वीडियो स्किप करके देखी है, 2x मोड में देखी है, 1.5x मोड में देखी है, तो कह रहा है सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको सजेशन ये दिया है कि आप वीडियो को नॉर्मल प्ले मोड में देखें और कोशिश ये रहती है वीडियो बनाने के लिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ या कराता हूँ, देखो एक क्वेश्चंस के सारे पार्ट कराना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जितने भी मैं आपको कराता हूँ कोशिश रहती है उनके अकॉर्डिंग देखकर आप बुक के जितने भी बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो खुद से सॉल्व कर सकें। क्योंकि फ़ायदा यही है, आपको मेथड समझाया जाए। क्वेश्चन के रट्टा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेथड समझाया जाए कि भाई किस क्वेश्चन में क्या पार्ट होता है, उसके बाद आप कर तो अपने आप भी सकते हैं। तो इसलिए मेथड सीखना ज़रूरी है और जो मेथड सीखते हैं वो मैथ्स में सक्सेस हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 हैविंग, आपको डेनोमिनेटर निकालना है 30। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अपना फ्रैक्शन है इसको यहाँ पर लिखते हैं 3/5। इतना वर्क करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और डैश करेंगे। ये डैश किस चीज़ के लिए है, वो जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वर्ड के बीच में आता है ना, ये उस चीज़ के लिए डैश है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे क्या चीज़ रिक्वायरमेंट हो रही है, डेनोमिनेटर 30। जैसे कि आपको पता है डेनोमिनेटर जो होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है, तो नीचे वाले पार्ट के लिए डेनोमिनेटर वाली जगह पर मैंने 30 लिख दिया। अब उसके बाद मुझे ये वाला नंबर चाहिए, ये कहाँ से फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, अपने वाले नंबर्स देखते हैं। अगर हमारे दोनों सेम प्लेस के नंबर आ गए तो हम उनके बीच में कंपैरिजन कराते हैं कि वो एक दूसरे के टेबल में कितनी बार आ सकते हैं। तो देखो ये वाले दोनों सेम प्लेस है, ये भी डेनोमिनेटर ये भी डेनोमिनेटर, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस लगाने के बाद 5 से 30 तक जाने के लिए, या हम ये कहें 5 के टेबल में कितनी बार हमारा 30 आता है, या दूसरा मेथड ये भी कह सकते हो कि 5 से 30 तक जाने के लिए हम अपने 5 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें। किसी भी तरह कह लो, ये सिर्फ कहने के मेथड हैं, जबकि करना आपको वही है जो आपकी समझ में आ रहा है। और समझ में आ भी गया आप सबको करना क्या है, आप सबको मुझे आंसर भी आ गया और वो आपका आंसर 6 है, क्योंकि 5 6 जा ही 30 होता है। या ये कहें 5 से 30 तक जाने के लिए हमें किस नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की। अब आप एक चीज़ समझना, अगर कभी भी फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो जो चीज़ ऊपर आती है वही चीज़ नीचे आती है, और जो चीज़ नीचे लिखी जाती है वही ऊपर लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पर नीचे नंबर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो हमें सेम नंबर ऊपर भी लिखना पड़ेगा एज ए न्यूमरेटर। और जब हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, देखो दोनों 6 सेम हो गए, इनके बीच में फ्रैक्शन के लिए डैश कर देंगे, दोनों 6 सेम हो गए। अब आपको क्या करना है, अपने वाले जो न्यूमरेटर हैं उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 6 3 जा या फिर 3 6 जा कर लो। यहाँ पर आपका जो 18 आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। बट दोस्तों ये तो बात थी कि मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया, लेकिन बात ये आती है कि इसका मेथड कैसा है। मतलब अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो कैसे सॉल्व करना है। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि आपको बड़े वाले डिजिट पहले दे देगा और छोटे वाले डिजिट बाद में दे देगा, तो वहाँ पर आपको डिवाइड वाला मेथड यूज़ करना है। तो अब बस हमें वही देखना है। बुक के क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक हैं, वो तो आप अपने आप करना, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। मैं आपको समझाता हूँ इनका मेथड कैसे करना है। तो मेथड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये केवल एक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जैसे हमें यहाँ पर 2/3 दे दिया और पहले जो डिमांड हो गई वो 14 की हो गई, मतलब हमें यहाँ पर 14 न्यूमरेटर में दे दिया गया है और हमें डेनोमिनेटर में पूछ रहा है कि 14 न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग डेनोमिनेटर में कौन सा नंबर आपका आ सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था जब सेम प्लेसेस होती हैं
तो कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, तो आप इनके बीच में कंपैरिजन कराएंगे। 2 से 14 तक जाने के लिए, या ये कहें 2 के टेबल में 14 तक पहुंचने के लिए हमें अपने 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सीधा सा आंसर आता है सबका 7 बार, कि अगर हम 2 के टेबल में 7 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 14 आ जाता है। बट जब हमने 7 ऊपर लिखा है तो बिल्कुल वही 7 हमें नीचे लिखना होता है। जैसी कंडीशन यहाँ अप्लाई की थी, सेम दैट कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई करनी है। तो आपने यहाँ पर 7 लिखा था, सेम दैट 7 आपको यहाँ लिखना है, और 3 7 जा 21, यही आपका आंसर रहेगा। मैं अपनी बात आपके लिए फिर रिपीट कर देता हूँ। जो भी फ्रैक्शंस आपको दिया जाता है, जैसे यहाँ पर 2/3 था, आपको पहले वो लिखना है। थोड़ा सा गैप छोड़ दो, गैप छोड़ने के बाद अपना जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में जो भी पार्ट दे रखा है, आप उस पार्ट को नोट करेंगे। नोट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन में चेक करना कि न्यूमरेटर सेम है या डेनोमिनेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो उनके बीच में कंपैरिजन करा लो, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो उनके बीच में कंपैरिजन करा लो। जो भी कंपैरिजन करके आंसर आता है वो उसके साथ में लिख दो। साथ में लिखने के बाद जहाँ पर मिसिंग प्लेस है, जैसे यहाँ पर 7 ऊपर लिखा गया था तो मिसिंग 7 नीचे के लिए था, तो मैंने 7 नीचे लिख लिया, और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 7 में करके 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब तो समझ गए कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको वो करा रहा हूँ जिसमें आपका ग्रेटर फ्रैक्शन देगा और आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ग्रेटर का मीनिंग आपको यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, जैसे आपको दे दिया यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया एक 30/56, और आपसे ये कहा है इसका आपको फाइंड करना है। डेनोमिनेटर चाहिए आपको इसके लिए। बताओ यहाँ पर क्या सूटेबल डेनोमिनेटर हो सकता है भाई। जैसे आपसे यहाँ पर डेनोमिनेटर मांग लेता है 28, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पर नोटिस करें, छोटा फ्रैक्शन है, बड़े तक लेके गए, बट इस बार आपको बड़ा फ्रैक्शन दिया, आपको छोटा बनाना है। मेथड वही है, पहले आप 30/56 लिखेंगे। मीन्स जो क्वेश्चन वाला आपको फ्रैक्शन दे रखा है, मैंने सबसे पहले आपको वो लिखना सिखाया। सबसे पहले आप वो लिखेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, इक्वल लगाकर डैश करो। ये जो डेनोमिनेटर वाला पोर्शन है, ये ऊपर लिखते हैं या फिर नीचे लिखते हैं, आप सबको पता है, ये इसे नीचे लिखा जाता है। अब आप सेम प्लेसेस फाइंड करें। देखो दोनों साइड डेनोमिनेटर फिल है, तो 56 से 28 तक जाने के लिए, देखो मैंने आपसे वही चीज़ कही थी और वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। 56 से 28 तक जाने के लिए आपको अब की बार मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अब की बार आपको डिवाइड करनी है। तो 56 से अगर हमें 28 पे जाना है तो हमें कितने नंबर से डिवाइड करनी पड़ेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए इस क्लास में। अगर तो हमें यहाँ पर 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर हम अपने 56 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 28 आता है। सेम पैटर्न, जब यहाँ मल्टीप्लाई थी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, नंबर भी दोनों सेम। अब यहाँ पर डिवाइड है तो ऊपर भी डिवाइड ही होगा और नंबर भी सेम, क्योंकि फ्रैक्शन में जो आप एक जगह पर सेटल कर लेते हैं वही चीज़ आपको दोनों जगह कॉपी पेस्ट करनी पड़ती हैं। तो अब जैसे यहाँ पर डिवाइड लगा है तो ऊपर भी डिवाइड, नीचे 2 है तो ऊपर भी 2। अब 30 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 15 आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, यही आंसर आपका फाइनल होगा, जिसमें 30/56 के साथ अगर आपसे डेनोमिनेटर 28 की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए आपका आंसर आता है 15/28। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की वीडियो आपको पहले मिल गई थी। क्वेश्चन 3 से लेके 8 तक की वीडियो मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये वाली। और उसके बाद जितने भी इसमें पार्ट्स बचते हैं एक्सरसाइज बुक में 5C में, जितने भी आपके पार्ट्स बचते हैं आप उन्हें खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आज की वीडियो में तो बस केवल इतना ही है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी वीडियोस बनाता हूँ मैं आप सबके लिए ही, वो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।